अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है जी हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस, ही मीन ब्लड और स्टेसिस मतलब रुक जाना। मतलब कि ब्लड अगर जहाँ पर हमें ब्लीडिंग होती है या इंजरी होती है तो किस मैकेनिज्म के थ्रू ये वहाँ पर क्लॉट बनता है, फिर ब्लीडिंग रुक जाती है। इस पूरे मैकेनिज्म को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। और इस पे कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स, कौन सी प्रोटीन्स, कौन से पाथवेज, कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। हियर यू कैन सी ए ब्लड वेजल्स। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल देखें जी, यहाँ पर जो है वो इंजरी हो गई है, ठीक है। ये आपको एंडोथेलियल सेल्स नजर आ रहे हैं ब्लड वेसल के, यहाँ पर इंजरी हुई है। तो ब्लड जो है वो यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देगा बाहर की तरफ। ये बाहर आपको ये कोलेजन नजर आ रहा है जी, ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये क्या है जी, कोलेजन प्रोटीन है, जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको पता है कोलेजन प्रोटीन होती है। ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है, लेट मी ड्रॉ इट विद ऑरेंज मार्कर, ठीक है जी। इस प्रोटीन को हम कहते हैं जी वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, ठीक है जी। नाउ ये जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है, सबसे पहले ये बाहर कोलेजन के ऊपर आएगा। मतलब जैसे ये बाहर लीक आउट होगा और ये बाहर आती जाएगी प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स बाहर आकर ये जो कोलेजन है इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगी वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, ठीक है। क्लॉटिंग के प्रोसेस में या हीमोस्टेसिस के प्रोसेस में जो सेल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं वो आपको पता है प्लेटलेट्स होते हैं। और प्लेटलेट्स के ऊपर इस वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो कि अभी लीक आउट हुआ है और आके कोलेजन के ऊपर आके अटैच हो गया है, उस प्लेटलेट्स के ऊपर इन वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के रिसेप्टर्स होते हैं। तो जैसे ही वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आगे अटैच होंगे, साथ प्लेटलेट्स भी आते जाएंगे। तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, इन वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स के ऊपर आकर इस तरह अटैच हो जाएंगे अपने रिसेप्टर के जरिए, ठीक है। इनके ऊपर रिसेप्टर्स होंगे और रिसेप्टर के जरिए इन्वॉल्व विलिब्रेंट फैक्टर के ऊपर आकर अटैच हो जाएंगे और एक लेयर बन जाएगी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की लेयर तो बन जाएगी, लेकिन जैसे ही प्लेटलेट्स इस वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ अटैच होंगे तो प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएंगे। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं प्लेटलेट एक्टिवेशन। प्लेटलेट एक्टिवेशन, ठीक है। अब ये प्लेटलेट एक्टिवेशन होगी। अब प्लेटलेट एक्टिवेशन में कुछ चीजें होंगी। कौन कौन सी चीजें होंगी जी? सबसे पहले जैसे इसकी शेप चेंज हो जाएगी। शेप इस तरीके से चेंज हो जाएगी कि इनकी जो आपस में जो प्लेटलेट्स साथ साथ जुड़ रहे हैं वो ज़रा इजी हो जाएगा, उसके लिए फिजिबल हो जाएगा उनका आपस में जुड़ना। प्लेटलेट शेप चेंज करेंगे। दूसरा, कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करेंगे। तो वो कौन सी प्रोटीन है जो रिलीज करेंगे? वो है जी फॉर एग्जाम्पल ये रिलीज करेंगे जी एडीपी, ये रिलीज करेंगे जी थ्रोम्बैक्सिन ए टू अपॉन द एक्टिवेशन, ठीक है। जब ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ आके अटैच होंगे, प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएंगे और ये रिलीज करेंगे थ्रोम्बैक्सिन ए टू एंड एडीपी। नाउ these thrombexin A2, these ADP and this thrombexin A2 ये क्या करेंगे, ये अदर प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेंगे, अदर प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते जाएंगे और उनको एक्टिवेट भी करते जाएंगे। सो इस तरीके से दूसरे प्लेटलेट्स जो है वो भी आते जाएंगे और इनके ऊपर आकर अटैच होते जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है, अटैच करने के साथ साथ ये जो आपको एडीपी नजर आ रहा है, ये जब प्लेटलेट्स के ऊपर जाके अटैच होगा, ये प्लेटलेट जो नियर बाय प्लेटलेट्स अंदर हैं, ब्लड वेजल्स के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं, ये जब जाके उनके ऊपर अटैच होगा तो प्लेटलेट्स के ऊपर एक रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं जी ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर्स, ठीक है जी। ये इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देंगे, तो प्लेटलेट्स आते भी जाएंगे और ये एक रिसेप्टर है जी ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 है, ये भी एक्टिवेट होता जाएगा। तो अब वो ये जितने प्लेटलेट्स आगे अटैच हुए हैं इनके ऊपर वो जो रिसेप्टर था ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 है वो भी एक्टिवेट हुआ होगा, ठीक है। ये मैंने बना दिया, वो रिसेप्टर भी इनका एक्टिवेट हुआ होगा। अच्छा, जब ये प्लेटलेट्स आगे इकट्ठे हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग। ये प्लेटलेट्स लेयर अप हो जाते हैं, इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट प्लग। प्लेटलेट प्लग। तो ये जो प्लेटलेट प्लग है ना,
ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है इसका कि ब्लड को ज़्यादा देर तक रोक सके। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, ये बह जाएगा साथ, ठीक है। इसीलिए इस प्लेटलेट प्लग जब बनने तक के प्रोसीजर को हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस भी कहते हैं। ये प्राइमरी है, अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, ये क्या हुआ अभी तक, प्राइमरी हीमोस्टेसिस हुआ। तो इसको अगर हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस अगर हम बोले कहाँ तक है, तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस बोल सकते हैं कि प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन जो है वो कहलाती है जी प्राइमरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस, ठीक है। अगर ये प्राइमरी है तो फिर सेकेंडरी क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ये जो आपके ऊपर आके ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुए हैं ना, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 ये रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स हैं बेसिकली किसके, ये रिसेप्टर है जी आपकी फाइब्रिन के। फाइब्रिन एक मॉलिक्यूल है, आगे डिटेल्स बताऊंगा कैसे आता है, कैसे बनता है, कैसे वो एक्टिवेट होता है। फाइब्रिन इन रिसेप्टर के ऊपर आकर अटैच होता जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 ये रिसेप्टर के ऊपर आके अटैच होता जाएगा और इन सारे प्लेटलेट्स को रस्सी की तरह बांध देगा। वो सारे प्लेटलेट्स के ऊपर मतलब फॉर एग्जाम्पल देखें ना, एक प्लेटलेट, ये मैं ज़रा बड़ा करके बता दूँ, एक प्लेटलेट ये है, एक प्लेटलेट ये है, और इनको मैं जूम आउट करूँ, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और इसके ऊपर भी ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 रिसेप्टर है, उसके ऊपर भी ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 रिसेप्टर है। तो जो फाइब्रिन का मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, वो इन दोनों के दरमियान इस तरह अटैच हो जाएगा। अब प्लेटलेट्स बंद गए, अब ये जो क्लॉट बन गया ना, अब ये मजबूत क्लॉट बन गया, अब ये दीवार की तरह का मजबूत क्लॉट बन गया। अब ये जो फाइब्रिन की वजह से जो स्ट्रॉन्ग क्लॉट बनने के प्रोसीजर होता है, इसको हम क्या कहते हैं जी, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। सो प्राइमरी हीमोस्टेसिस में हमारे पास प्लेटलेट प्लग बनेगा, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में हमारे पास एक प्रॉपर क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। और अभी आगे हम अगली वीडियो में डिटेल देखते हैं कि ये थ्रोम्बेक्सिन A2 वगैरह और डिफरेंट तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स फाइब्रिन कहाँ से आया, कैसे एक्टिवेट होता है, ये सारी डिटेल मैकेनिज्म भी हम इनके ऊपर देखते हैं। अभी तक की वीडियो में हमने सिर्फ 2 बातें डिस्कस की, प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में प्लेटलेट प्लग और फाइनल क्लॉट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है जी। तो स्टे विद मी ताकि अगली वीडियो में हम ज़रा इसके ऊपर मज़ीद हम डिस्कस कर सकें।